आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है एकता अकेडमी की हिंदी क्लासेस में। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण का विषय काल। तो चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं। काल शब्द का क्या अर्थ होता है? काल शब्द का अर्थ होता है समय। ठीक है बच्चे, काल शब्द का अर्थ क्या होता है? समय। अब उसकी परिभाषा क्रिया के जिस रूप से, मतलब कि क्रिया का ऐसा रूप, ठीक है, जिससे उसके होने के समय का पता चले। मतलब कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चले कि जो कार्य है, जो क्रिया हुई है, वो किस समय में हुई है। जब हमें ये बोध होता है, ये ज्ञात होता है, तो उसे कहते हैं काल। काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। भूतकाल आप सभी को पता है बच्चे कि बीता हुआ समय होता है। वर्तमान काल जो समय अभी चल रहा है, और भविष्य काल जो समय आने वाला है। हाँ जी, काल का पहला भेद भूतकाल। बच्चे, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य जो है ना वो बीते हुए समय में पूरा हुआ है या बीते हुए समय में हुआ था, ठीक है, तो वह काल जो है भूतकाल कहलाता है। अब भूतकाल के ना 6 भेद होते हैं जो कि बच्चों को बहुत मुश्किल लगते हैं, ठीक है, लेकिन मैं कहती हूं अगर आपने मुझे ध्यान से सुन लिया तो काल के भेदों और आगे उनके उपभेदों में आपको कभी कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला भेद सामान्य भूतकाल। अगर मैं इसकी परिभाषा की बात करूं तो वो भी बहुत आसान है कि मतलब क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य सामान्य रूप से भूतकाल में हुआ था। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य जो है सामान्य रूप से भूतकाल में हुआ था, वह सामान्य भूतकाल कहलाता है। तो पता कैसे चलेगा कि जो वाक्य आपको दिया गया है वो वाक्य सामान्य भूतकाल है या नहीं? तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको वाक्य के आखिरी में जो क्रिया दे रखी होगी उस क्रिया में देखना है, जो वाक्य का बिल्कुल आखिरी शब्द होगा वो ये देखना है उसमें आ की मात्रा है, ई है या ए है। ये ई की मात्रा भी हो सकती है, ये ए की मात्रा भी हो सकती है। ठीक है, आपको ये देखना है कि वहां पर जो आखिरी शब्द है अगर वो आ की मात्रा, ई या ई की मात्रा या ए की मात्रा है तो वह हमेशा सामान्य भूतकाल होगा। जैसे कि बच्चों ने गीत गाया, बच्चों ने गीत गाया, ये सामान्य भूतकाल है। गाया, या आ गया, या में पीछे आ की मात्रा है, तो ये क्या हो गया आपका सामान्य भूतकाल। मां ने खीर बनाई, ये क्या है सामान्य भूतकाल। मैंने कहानी लिखी, ये क्या है सामान्य भूतकाल। दादाजी घर आए, सामान्य भूतकाल। ठीक है, दूसरा आसन भूतकाल। बच्चे, इसका इस शब्द का जो अर्थ होता है, आसन शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है तुरंत। ये मैं परिभाषा के लिए बता रही हूं, ध्यान से सुनना कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, कुछ समय पहले ही पूरा हुआ है, तो वह कौन सा भूतकाल होगा? आसन भूतकाल होगा। पता कैसे चलेगा कि ये आसन भूतकाल है? तो उसके लिए आपको ये देखना है कि अगर कोई वाक्य सामान्य भूतकाल है और उसके पीछे है या हूं लिख दिया, है या हूं लिख दिया, तो वह आसन भूतकाल बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि बच्चों ने गीत गाया है, बच्चों ने गीत गाया है, ये कौन सा हुआ? देखो, गीत गाया यहां तक सामान्य भूतकाल है, लेकिन मैंने लिखा बच्चों ने गीत गाया है, तो यहाँ पे आसन भूतकाल हो गया। मां ने खीर बनाई है, दादाजी घर आए हैं, तो ये कौन से हो गए? आसन भूतकाल। ठीक है, बहुत आसान है बच्चे। तीसरा आ जाता है पूर्ण। नाम से ही पता चल रहा है, ठीक है, पूर्ण मतलब पूरा, कि क्रिया के जिस रूप से ही पता चले कि कार्य बहुत पहले ही पूरा हो चुका है, ठीक है, वह पूर्ण भूतकाल कहलाता है। ठीक है, अब पूर्ण भूतकाल की पहचान क्या होती है? पूर्ण भूतकाल की पहचान है था, थे, थी। जिस भी वाक्य में पीछे था, थे, थी होगा वह वाक्य पूर्ण भूतकाल होगा। जैसे कि, ठीक है, चोर भाग चुका था, बाजार बंद हो गया था, ये कौन सा हुआ? पूर्ण भूतकाल।
अगर वाक्य के पीछे था, थे, थी आ रहा है तो वह पूर्ण भूतकाल होगा। अगला कौन सा है? अपूर्ण भूतकाल। नाम से ही पता चल रहा है अपूर्ण पूरा नहीं हुआ। ठीक है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में शुरू तो हुआ है, आरंभ तो हुआ है, लेकिन उसके पूरा ना होने का पता चलता है। ठीक है, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से ये पता चलता है कि कार्य बीते हुए समय में शुरू हुआ, लेकिन उसके पूरा ना होने का पता चलता है, तो वह अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, अब अपूर्ण भूतकाल कहां पर होता है? उसके लिए रहा था, रहे थे और रही थी। जिस भी वाक्य में आखिरी में रहा था, रहे थे, रही थी आ जाएगा, वह वाक्य अपूर्ण भूतकाल है। बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, मतलब साफ जाहिर हो रहा है कि बच्चों ने पढ़ना शुरू कर दिया था, लेकिन अभी भी पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, ऐसी कोई पता पूरा होने का उसका पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे पढ़ रहे थे, उसका पूरा होने का पता न चले तो वह अपूर्ण भूतकाल होता है। अब अगला है संदिग्ध भूतकाल। नाम से ही पता चल रहा है संदिग्ध मतलब संदेह। क्रिया के जिस रूप से कार्य के पूरा होने में संदेह हो, कार्य के पूरा होने में जब संदेह होता है तो उसे कहते हैं संदिग्ध भूतकाल। अब संदिग्ध भूतकाल कहाँ होगा? ऐसा कौन सा वाक्य होगा जिसमें संदेह होगा और भूतकाल की बात की जा रही है? ठीक है, तो वाक्य के आखिरी में अगर चुका होगा, चुके होगे या चुकी होगी, होगा, होगे, होगी, 6 पहचान बता रही हूं। अगर वाक्य के आखिरी में चुका होगा, चुके होगी, चुकी होंगी, होगा, होगे, होगी, अगर ये शब्द है तो वह संदिग्ध भूतकाल होगा। जैसे कि बच्चे पढ़ चुके होंगे, मां खीर बना चुकी होगी, दादाजी घर आ गए होंगे, तो बच्चे जहां पर भी ये पहचान होगी वो होगा संदिग्ध भूतकाल। हाँ जी, अब अगला और आखिरी भेद है भूतकाल का हेतु हेतु मत भूतकाल। बच्चे हेतु हेतु मत का अर्थ ही है कारण। ठीक है, मतलब जिससे ये क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि कार्य बीते हुए समय में हो सकता था, लेकिन किसी कार्य के ना होने के कारण वह काम हो नहीं पाया। जैसे आप बोलते ना, अगर बिजली नहीं गई होती तो मैं पढ़ लिया होता। ठीक है, या और भी कोई कारण, हम बहुत सारे बहाने बनाते हैं कि मेरा काम इसलिए नहीं हुआ, उसलिए नहीं हुआ, तो ये वही है। ठीक है, कि मतलब कार्य हो सकता था लेकिन किसी कार्य के पूरा ना होने की वजह से कार्य हो नहीं पाया। तो इसकी पहचान है बच्चे तो। अगर किसी वाक्य में तो बीच में आता है तो वह हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। जैसे यदि पुलिस समय पर आ जाती तो चोर भाग नहीं पाता। ठीक है, कारण बता दिया ना कि चोर को पकड़ लेते, चोर भाग नहीं पाता अगर पुलिस समय पर आ जाती। ठीक है, तो इसी तरीके से हेतु हेतु मत भूतकाल में कारण बताए जाते हैं। हाँ जी, भूतकाल का दूसरा भेद वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। अब वर्तमान काल के भी 3 भेद हैं। पहला है सामान्य वर्तमान काल। तो जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है, जो क्रिया वर्तमान में सामान्य रूप से होती है उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। इसकी पहचान के लिए ता है, ती है, ते है। जैसे चौकीदार पहरा देता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो ता है और ती है। ऐसे जब शब्द आ जाएं तो वह सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। हाँ जी, अब दूसरा भेद अपूर्ण वर्तमान काल। मतलब क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य वर्तमान काल में शुरू हो गया और अभी भी जारी है। ठीक है, तो वह होता है अपूर्ण वर्तमान काल। नाम से ही पता चल रहा है पूरा नहीं हुआ, मतलब जो अभी भी जारी है कार्य, वह होता है अपूर्ण वर्तमान काल। और इसकी पहचान के लिए रहा है, रहे हैं और रही है। बच्चा पढ़ रहा है, पुजारी पूजा कर रहा है। ठीक है, दादी खाना बना रही है, माँ खाना बना रही है। तो ऐसे वाक्य जो होंगे वो अपूर्ण वर्तमान काल में आएंगे। आखिरी वर्तमान काल का भेद है संदिग्ध वर्तमान काल।
अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह, मतलब कि क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने में संदेह होता है, मतलब संदेह है कि वो कार्य करता भी है ऐसा या नहीं करता, हो भी रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा कोई संदेह होता है तो उसे कहते हैं संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। इसकी पहचान क्या होगी? जो ऊपर हमने ता है और रहा है, रहे हैं, रही है लिखा है, वही ता और वही रहा, रहे, रही होगा, लेकिन साथ में होगा, होगे, होगी होगा। जैसे बच्चा पढ़ता होगा, दादी घर आ रही होगी, ठीक है। ऐसे वाक्य जो होंगे वो होंगे संदिग्ध वर्तमान काल। काल का आखिरी भेद आ जाता है भविष्य काल। सभी को पता है कि क्रिया का ऐसा रूप जिससे ये पता चले कि कार्य आने वाले समय में होगा, वह होता है भविष्य काल, ठीक है। अब भविष्य काल के सिर्फ दो ही भेद होते हैं, सामान्य भविष्य काल और संभाव्य भविष्य काल। सबसे पहले सामान्य भविष्य काल, क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में सामान्य रूप से होने का पता चलता है कि कोई कार्य वो सामान्य रूप से भविष्य में ही होगा, ठीक है। तो जब यह पता चलता है ना तो वह सामान्य भविष्य काल कहलाता है। इसकी पहचान होगी गा, गे, गी। जैसे माँ खाना बनाएगी, तो ये क्या है? सामान्य भविष्य काल। अब अगला और आखिरी आ जाता है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य का अर्थ होता है संभावना, कि मतलब कि क्रिया के जिस रूप से उसके भविष्य में होने में संभावना हो, कि भविष्य में हो सकता है ऐसा हो, ठीक है। तो जब संभावना होती है ना तो उसे कहते हैं संभाव्य भविष्य काल। इसकी जो पहचान होती है शायद, हो सकता है, लगता है, संभवतः। शायद भैया आए, हो सकता है भैया आए। उम्मीद करती हूँ आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया ये काल विषय बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यदि अभी भी कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं आपके सवालों के जवाब अवश्य दूंगी। और यदि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया अच्छे से समझ आ रहा है तो आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए। यदि पाने हैं हिंदी में अध्ययन तो जुड़े रहिए हिंदी विद एकता के संग। तब तक के लिए बाय।